जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या है दोस्तों? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों वर्तमान में कुल जिलों की संख्या है 797। कितने हैं दोस्तों? 797 है। यह संख्या लगातार बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कौन सा जिला है दोस्तों? कच्छ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला है मऊ है। कौन सा जिला है दोस्तों? मऊ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की राजधानी कहाँ है? दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अमीर नगर है मुंबई। कौन सा नगर दोस्तों? मुंबई नगर भारत का सबसे अमीर नगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को वनों का राज्य कहा जाता है? दोस्तों वनों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कौन से राज्य को दोस्तों? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको दोस्तों? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को दोस्तों? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। किस राज्य में दोस्तों? असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? दोस्तों गांजा का पेड़ लगाने पर भारत में जेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? दोस्तों सोने का एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान नामक गांव भारत की किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पाकिस्तान नामक गांव बिहार में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा किस फल की खेती होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। किसका दोस्तों? चावल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? दोस्तों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? दोस्तों आधार कार्ड नहीं बनता है जम्मू कश्मीर में।
कहाँ नहीं बनता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अभी तो बनता है दोस्तों, 2019 से पहले नहीं बनता था, उसके बाद से वहां पर भी अब आधार कार्ड बनने लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। किस शहर को दोस्तों? कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। किस देश में है दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे महंगा शहर जयपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पेड़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? दोस्तों सबसे ज्यादा नारियल उगाया जाता है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? दोस्तों 3 शादियां की थी मोरारजी देसाई ने। किस प्रधानमंत्री ने दोस्तों? मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर स्थित है? दोस्तों कुत्ते का मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसे दोस्तों? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? दोस्तों भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता में। किस शहर में दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? दोस्तों भारत के सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां एक भी ट्रेन नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर स्थित है दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। इसके अलावा जयपुर और उज्जैन में भी जंतर मंतर स्थित है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? किस देश से लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। कौन सा फिल्म था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा है 352 में। कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? 352 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तब आप प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और तब चुनाव आप बनेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी चार्ज की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? दोस्तों कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। कितना है दोस्तों? 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। किस प्राणी को दोस्तों? ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। कौन सा वाक्य है दोस्तों? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री अविवाहित था? दोस्तों भारत का कौन सा प्रधानमंत्री अविवाहित था? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? दोस्तों भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी। क्या होता है दोस्तों? डीजीपी भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा
पद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। कब बनी थी दोस्तों? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ है? दोस्तों अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ राज्य है गोवा। गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।